ओशो और सुमित्रा नंदन पंत का संवाद, भारतीय आध्यात्मिकता के 12 सितारे। नमस्कार और फिलोवाणी के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे संवाद की गहराई में उतरने जा रहे हैं जिसने भारतीय आध्यात्मिकता के आकाश में चमकते सितारों की पहचान को एक नई दृष्टि दी। यह संवाद है आधुनिक युग के एक महान रहस्यदर्शी ओशो और प्रकृति के सुकुमार कवि, महाकवि सुमित्रा नंदन पंत के बीच। एक ऐसा संवाद जिसने न केवल भारतीय धर्म के इतिहास को फिर से परिभाषित किया, बल्कि हमें ओशो की अनूठी अंतर्दृष्टि से भी परिचित कराया। ओशो ने अपने प्रवचनों में अक्सर इस संवाद का उल्लेख किया है और यह भारतीय आध्यात्मिकता के 12 सबसे चमकीले तारों की पहचान के इर्द गिर्द घूमता है। यह कोई साधारण बातचीत नहीं थी, बल्कि एक गहरा दार्शनिक अन्वेषण था जिसमें ओशो ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से उन व्यक्तित्वों का चयन किया जिन्होंने भारतीय धार्मिक चेतना को मौलिक रूप से प्रभावित किया। तो आइए हम इस अविस्मरणीय संवाद की यात्रा पर निकले। सुमित्रा नंदन पंत का प्रश्न और ओशो का आरंभिक उत्तर। कहते हैं कि एक बार महाकवि सुमित्रा नंदन पंत ओशो के पास आए। पंत जी साहित्य और आध्यात्मिकता दोनों में गहरी रुचि रखते थे। वे भारतीय धर्म के विशाल और विविधतापूर्ण इतिहास से परिचित थे, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न था जो शायद हम सभी के मन में कभी ना कभी उठता है। उन्होंने ओशो से पूछा, आपकी राय में भारतीय धर्म के विशाल आकाश में 12 सबसे चमकीले चमकते सितारे कौन से हैं? ये एक सरल प्रश्न लग सकता है, लेकिन इसका उत्तर देना किसी के लिए भी आसान नहीं था। भारत ने सहस्राब्दियों से अनगिनत संतों, मनीषियों और आध्यात्मिक गुरुओं को जन्म दिया है। उनमें से केवल 12 का चयन करना, और वह भी सबसे चमकीले के रूप में, एक चुनौती भरा कार्य था। लेकिन ओशो ने इस चुनौती को स्वीकार किया। ओशो ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सहजता और मौलिकता के साथ उन 12 व्यक्तित्वों के नाम गिनाए। पहला कृष्ण, दूसरा पतंजलि, तीसरा बुद्ध, चौथा महावीर, पांचवां नागार्जुन, छठवां शंकराचार्य, सातवां गोरखनाथ, आठवां कबीर, नौवां नानक, 10वां मीराबाई, 11वां रामकृष्ण परमहंस और 12वां जिद्दू कृष्ण मूर्ति। ओशो के 12 नाम गिनाने के बाद महाकवि सुमित्रा नंदन पंत मौन हो गए। वे कुछ देर तक गहरे चिंतन में डूबे रहे। उनके माथे पर विचार की रेखाएं उभर आईं। उनके मन में एक महत्वपूर्ण नाम की अनुपस्थिति खटक रही थी। फिर उन्होंने ओशो से पूछा, आपने राम का नाम क्यों नहीं लिया? आपने राम का नाम छोड़ दिया? ओशो मुस्कुराए और शांत भाव से बोले, अगर मुझे केवल 12 नामों का चयन करना हो तो बहुत से नामों को छोड़ना ही पड़ेगा। मैंने उन 12 नामों को चुना है जिनकी भारतीय आध्यात्मिकता को कोई मौलिक देन है। ओशो ने आगे समझाया, राम की कोई मौलिक देन नहीं है। राम ने उन मर्यादाओं को ही पूर्णता से जिया जो पहले से समाज में मौजूद थीं। वे आदर्श थे, पर वे एक नया मार्ग नहीं थे। उन्होंने कोई नया सूत्र नहीं दिया, उन्होंने कोई नया प्रयोग नहीं किया। उनका जीवन एक पूर्णता थी, लेकिन उस पूर्णता का मार्ग पहले से ही स्थापित था। ओशो ने कहा, कृष्ण की मौलिक देन है। कृष्ण ने जीवन को उसकी समग्रता में स्वीकार करना सिखाया। युद्ध के मैदान में भी प्रेम और आनंद को जीना सिखाया। कृष्ण ने कहा कि जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करो, उसकी विसंगतियों और विरोधाभासों के साथ। यही कारण है कि हिंदुओं ने भी कृष्ण को पूर्णावतार कहा है, राम को नहीं। ये ओशो की एक विशेषता थी कि वे स्थापित मान्यताओं को चुनौती देकर अपनी बात रखते थे। सूची को छोटा करने का निवेदन 12 से 7 तक। पंत जी ओशो के उत्तर से संतुष्ट हुए, लेकिन उनकी जिज्ञासा यहीं शांत नहीं हुई। उन्होंने ओशो से एक और निवेदन किया, क्या आप इन 12 नामों में से 7 सबसे महत्वपूर्ण नाम बता सकते हैं? ओशो ने इस पर विचार किया और कहा, हाँ, मैं उन नामों को हटाऊंगा जिनकी देन मौलिक नहीं है, बल्कि वे किसी और के दर्शन का ही विस्तार हैं। ओशो ने तर्क दिया कि 12 नामों में से कुछ तो ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में पहले ही किसी अन्य महान व्यक्तित्व में समाहित हो जाते हैं। नागार्जुन हालांकि शून्यवाद के महान प्रतिपादक थे, वे बुद्ध के ही विचारों को दार्शनिक रूप से और अधिक गहरा करते हैं। वे बुद्ध के बीज का एक विशाल वृक्ष हैं, लेकिन बीज स्वयं बुद्ध ने ही बोया था।
इसी तरह ओशो ने कहा कि जिद्दू कृष्णमूर्ति बुद्ध के ही मूल संदेश अप दीपो भव, अपने लिए स्वयं प्रकाश बनो, का आधुनिक और परिष्कृत स्वरूप है। कृष्णमूर्ति का पूरा जोर किसी गुरु या परंपरा पर निर्भर न होकर स्वयं के भीतर प्रकाश खोजने पर था, जो बुद्ध के इस एक सूत्र का ही विस्तार है। ओशो ने आगे बताया, रामकृष्ण परमहंस को कृष्ण की विरासत में समाहित किया जा सकता है। रामकृष्ण ने सभी धर्मों में सत्य को खोजा और उसका अनुभव किया, लेकिन उनका मूल भाव कृष्ण की भक्ति और पूर्णता के करीब था। वे एक भक्त थे और कृष्ण की भक्ति परंपरा में उनका स्थान स्वाभाविक है। इसी तरह ओशो ने नानक और मीरा को कबीर के ही विस्तार के रूप में देखा। ओशो ने कहा, नानक कबीर का पौरुष स्वरूप है और मीरा उनका स्त्री स्वरूप। नानक ने कबीर की निर्गुण भक्ति को एक संगठित और व्यापक रूप दिया और मीरा ने उसी निर्गुण प्रेम को कृष्ण की भक्ति में पिरोकर एक नई ऊंचाई दी। वे सभी उस एक ही धारा के अंग हैं जिसकी शुरुआत कबीर ने की थी। इस तर्क के साथ 7 की सूची में रह गए कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, गोरख और कबीर। 7 से 5 और 5 से 4। पंत जी ने फिर पूछा, क्या आप इस सूची को और छोटा करके 5 नाम बता सकते हैं? ओशो ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने कहा, मैं कबीर और शंकराचार्य को हटाऊंगा। पंत जी ने पूछा, कबीर और शंकराचार्य को क्यों? ओशो ने समझाया, कबीर गोरख में समाहित हो जाते हैं। गोरख ने एक ऐसे नए मार्ग की नींव रखी थी जिसके बाद कबीर जैसे महान संत उभरे। कबीर उसी परंपरा के विकसित और पॉलिश किए गए रूप थे। ओशो ने गोरख को बीज कहा और कबीर को उस बीज से खिला हुआ सुंदर फूल, और शंकराचार्य की देन को कृष्ण में समाहित किया जा सकता है, जिन्होंने अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, के अनुभव को जीवन में जिया। इस तर्क के साथ 5 की सूची में रह गए कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध, महावीर और गोरखनाथ। और फिर पंत जी ने अंतिम निवेदन किया, क्या आप इसे 4 तक ला सकते हैं? ओशो ने विचार किया और महावीर का नाम हटा दिया। ओशो ने समझाया कि महावीर को हटाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि वे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर नहीं थे, बल्कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उन्होंने उस मार्ग को ही पूर्णता से जिया जो पहले से मौजूद था। वे इस सूची में तब आते जब वे स्वयं में एक मौलिक स्रोत होते। उनका योगदान उस धारा को पूर्णता देना था जो उनसे पहले ही बह रही थी। अतः अंतिम 4 थे कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध और गोरखनाथ। अविभाज्य 4 भारतीय आध्यात्मिकता के स्तंभ। जब पंत जी ने ओशो को इन 4 नामों में से किसी एक को और हटाकर 3 नाम बताने के लिए कहा तो ओशो ने दृढ़ता से मना कर दिया। ओशो का स्वर अत्यंत गंभीर हो गया था। ओशो ने कहा, अब यह असंभव है, मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ सकता। ओशो ने इन 4 को 4 दिशाओं या एक दैवीय सत्ता की 4 भुजाओं के समान बताया। उन्होंने कहा, इनमें से एक को हटाना किसी अंग को काटने जैसा होगा। ये चारों भारतीय आध्यात्मिकता के अपरिहार्य स्तंभ हैं, जो मानव चेतना के 4 मूलभूत आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये चारों अलग अलग दरवाजे हैं जो एक ही परम सत्य की ओर ले जाते हैं। आइए हम इन 4 महान व्यक्तित्वों के महत्व को और गहराई से समझते हैं। कृष्ण, जो प्रेम और पूर्णता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका संदेश था कि जीवन एक उत्सव है। वे कहते हैं, नाचो, गाओ, उत्सव मनाओ और फिर भी भीतर से साक्षी रहो। वे पूर्ण जीवन का प्रतीक हैं, जिसमें आध्यात्मिकता जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को उसके पूरे आनंद और दुख के साथ स्वीकार करना है। उनका जीवन एक कविता है, एक गीत है। पतंजलि, जिनके बिना योग की कल्पना नहीं की जा सकती, उन्होंने ही योग को एक व्यवस्थित विज्ञान बनाया। पतंजलि ने आत्म अनुशासन और मानसिक नियंत्रण के लिए एक वैज्ञानिक मार्ग दिया। उनका सूत्र था योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी योग मन की वृत्तियों का निरोध है। उन्होंने बताया कि यह कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे कोई भी दोहरा सकता है। बुद्ध, जिनके बिना ध्यान का इतना गहरा और व्यापक प्रसार नहीं हुआ होता, बुद्ध ने ध्यान को एक सरल और सीधे मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मुक्ति पाने का मार्ग केवल ध्यान है, स्वयं के भीतर उतरना है।
उन्होंने सिखाया कि हर क्षण जागरूक रहो, अपनी श्वास, अपने विचारों, अपनी भावनाओं के प्रति सजग रहो। उनके बिना अवेयरनेस का इतना गहरा विज्ञान कभी विकसित नहीं होता। और चौथा, गोरखनाथ, जिन्होंने आध्यात्मिक खोज के लिए इतनी सारी विधियां दी। गोरखनाथ एक ऐसे साधक थे जिन्होंने शरीर को ही मंदिर बना दिया। उन्होंने हठ योग और तंत्र के माध्यम से शरीर की ऊर्जा को रूपांतरित करने का मार्ग दिखाया। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि शरीर को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसका उपयोग चेतना को ऊंचा उठाने के लिए किया जा सकता है। ओशो ने कहा कि गोरख ने आध्यात्मिकता की पूरी दिशा ही बदल दी, और यही कारण है कि वे इस अंतिम 4 की सूची में शामिल हैं। ओशो ने हमें भारतीय आध्यात्मिकता के इन 4 स्तंभों के महत्व को समझाया, जो आज भी हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे सहस्राब्दियों पहले थे। यह संवाद हमें अपनी जड़ों से जुड़ने और भारतीय धर्म के समृद्ध इतिहास से प्रेरणा लेने के लिए आमंत्रित करता है।